राधे राधे। सही भक्तों को अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं या ठाकुर जी आपकी ज़िंदगी में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि ठाकुर जी के आने के बाद हमारा जीवन कैसे बदलता है, हमारे जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता, आखिर किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ठाकुर जी कैसे हम संग करते हैं, ऐसे बहुत से सवाल बहुत से भक्तों के होते हैं। तो आज इस रील के थ्रू ना हम उन सभी भक्तों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले जब हम ठाकुर जी की भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो ठाकुर जी के आने से पहले ठाकुर जी हमें कुछ संकेत देते हैं। मान लीजिए कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही पीछे, कुछ पीछे वाले सालों में जाओ और वहाँ पहुँचो जहाँ आपकी ज़िंदगी में ठाकुर जी नहीं थे। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता कि ठाकुर जी कौन है, आखिर कौन है हमारे श्री कृष्ण, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हमारी ज़िंदगी ना चलेगी एकदम नॉर्मल जा रही है। तभी धीरे धीरे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा होने लगेगा कि हम ठाकुर जी के साथ अटैच होने लगेंगे। चाहे कोई भजन हमारी ज़िंदगी में आएगा, कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आएगा, या कुछ भी, हमें धाम की वीडियो शो की कुछ भी हो सकता है किसी भी प्रकार से। और ये साइन हर भक्त को मिलते हैं और ये साइन हम नहीं पहचान पाते उस टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे गिरधरलाल, हमारे ठाकुर जी, हमारे आराध्य, वे हमें चुन चुके हैं, अभी भी हमारी ज़िंदगी में आने वाले। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ होगा और ठाकुर जी ने आने से पहले ज़रूर कोई ना कोई इशारा दिया होगा और हम शायद वो इशारा नहीं समझ पाए, पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अगर उन्हें आना है ना तो वो आकर ही रहेंगे। तो सबसे पहले ठाकुर जी हमें इशारा देंगे, थोड़ा थोड़ा हमें अपने से परिचित करवाएंगे और उसके बाद ठाकुर जी हमारी ज़िंदगी में आएंगे। और सच बताऊँ, जब वो ज़िंदगी में आएंगे ना, सब इतना जल्दी जल्दी होगा, हमने सोचा भी नहीं होगा कि ठाकुर जी हमारी ज़िंदगी में आ गए, कैसे, कब, हमें कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद जब ठाकुर जी हमारे घर में आएंगे ना, तो मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं पता कि उनकी सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, तो हमारे ठाकुर जी हमेशा मुस्कुराते हुए हमें देखेंगे, वे हमें सिखाएंगे हर एक चीज़। हमें इस टाइम पे डरना नहीं है कि क्या करें कैसे करें। अगर आपको किसी से एडवाइस मिलती है या फिर कोई है जो आपको गाइड कर सकता है तो ठीक है, पर अगर नहीं भी है तब भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि भक्ति कभी भी डर कर नहीं की जा सकती। हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और प्रेम कभी भी डर कर नहीं हो सकता। प्रेम में नियम नहीं होते, केवल हमारा जो दिल, हमारा हृदय, हम वो हर एक चीज़ करेंगे जिससे हमारे ठाकुर को सुख पहुँचे। तो हमें कुछ भी नहीं करना। जब हमारे ठाकुर जी हमारे घर आ जाए ना, तो हमें ठाकुर जी के सामने बैठना है, उनसे प्रेम करना है। और अगर किसी भी कारणवश हम उनको भोग नहीं पवा पा रहे, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा है ना, और मन में ये भाव है कि ठाकुर जी क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि ऐसे बहुत से भक्त हैं जो चाहते हैं भक्ति करना परंतु उनके घर का माहौल ठीक नहीं है। तो आप कुछ भी नहीं करो, ठाकुर जी के सामने बैठो, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके ठाकुर जी को भोग पवाओ जो आपका मन है। सच कहूँ, ठाकुर जी पक्का वो भोग पाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, वह प्रेम के भूखे, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। तो मान लीजिए मेरे पास ठाकुर जी घर पे विराजमान है और मुझे नहीं पता उनकी सेवा कैसे करनी है, और मैं आंखें बंद करके कह रही हूँ कि ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी सेवा में क्या करूँ कैसे करूँ। और सच बताऊँ, शुरू में हमें ये भी नहीं पता होता कि ठाकुर जी को कितने टाइम भोग लगता है या ठाकुर जी की क्या भोग सेवा, कुछ भी नहीं पता होता। तो इस समय क्या करो कि उनके सामने बैठो, उनसे विनती कीजिए कि आप किसी के भी थ्रू हमें प्लीज़ हमें बताइए कि हम क्या करें कैसे करें। और उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी हमें ज़रूर बताएंगे, चाहे हमें स्वप्न में बताएं या किसी रील के थ्रू बताएं या फिर किसी भक्त के थ्रू, किसी भी प्रकार से हम तक पहुंच जाएंगे ठाकुर जी। और अभी मान लीजिए कि आपको पता है कि ठाकुर जी की ऐसे सेवा होगी और आपका ना आज मन है कि आज ना ठाकुर जी को ये चीज़ पवा दूँ। मान लो जलेबी का मन है कि जलेबी पवानी है ठाकुर जी को, पर किसी कारणवश आपको वो चीज़ नहीं मिली, या फिर आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, या फिर किसी भी रीज़न से आप वो चीज़ नहीं ला पाए हो, तो कुछ भी नहीं करना, ठाकुर जी के पास बैठो और ऐसे भाव रखो कि ठाकुर जी मेरे हाथों में जलेबी है, आप कृपया इन्हें ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं करना, तो ठाकुर जी को एक बच्चा समझो, ऐसे उनको अपनी गोद में बिठाओ, दुलार करो और अपने हाथों से वो भाव वाली जलेबी खाओ। साची कह रही हूँ, ठाकुर जी पक्का स्वीकार करेंगे और आपको पूरा हिंट देंगे कि हाँ मैंने वो जलेबी खाई, सच में ये होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो जब ठाकुर जी शुरू में आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता, तो उस समय क्या होता है, जब हम ठाकुर जी के लिए नए होते हैं बहुत ज़्यादा, और ठाकुर जी ना हमें इतना प्रेम देते हैं ना, मतलब ये समझो कि ये सबसे ज़्यादा ठाकुर जी का प्रेम पीक पे होता है। तुम जो मांगोगे तुम्हें वो देंगे, जो भी मांगोगे जैसा भी मांगोगे सब देंगे ठाकुर जी तुम्हें। और फिर ना हम उनसे इतना प्रेम करेंगे, हम कहेंगे आप बहुत कृपालु, इतना प्रेम करवाएंगे, इतना प्रेम अपने जाल में ऐसे डालेंगे ना। उसके बाद क्या होगा, जब धीरे धीरे हम ठाकुर जी से प्रेम करेंगे ना, फिर ठाकुर जी ना हमें थोड़ा थोड़ा कड़वी दवाई देनी शुरू करेंगे। कि उसके बाद क्या थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा होगा कि अगर हम 10 चीज़ें मांगेंगे ना, तो उसमें से हमें 2 चीज़ें नहीं देंगे, 8 दे देंगे। हम खुश भी होंगे कि देते हैं और फिर दुखी भी होंगे। पर उसके बाद ना हमारे ठाकुर जी धीरे धीरे हमारा असली टेस्ट लेना शुरू करते हैं। वो हमें ना दुनिया के रंग दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वे हमें बताते हैं कि जिसको तुम अपना सबसे प्रिय मानते हो वह तुम्हारा प्रिय है या नहीं। हमारे ठाकुर जी हमारे लिए उन सभी लोगों से मिलते हैं जो हमारे पास है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम किसी एक गलत इंसान के साथ हों। और ये सच्ची बात है,
बहुत से भक्तों के साथ ये हुआ है कि ठाकुर जी के जीवन के आने के बाद बहुत से लोग, बहुत से रिश्ते उनसे दूर हो गए। और ये होता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके भक्त के पास कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव इंसान रहे, क्योंकि जो चीज़ें वह सुनते हैं, जो वह देखते हैं, वह हम नहीं देखते। तो अगर आपकी लाइफ में अभी लोग आपसे अलग हो रहे हैं, ऐसा टाइम आएगा कि आपको लोग बुरा कहेंगे, आप बुरे बनते जाओगे, सब रिश्ते आपसे दूर होते जाएंगे और आपको खुद से ऐसा होने लग जाएगा कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। आपको हर एक रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी और ये फेज़ बहुत मुश्किल होगा। पर उस समय ये जान लेना कि हमारे साथ ठाकुर जी है, वो कर रहे हैं ये सब, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो आप ठाकुर जी से मांग रहे हो ना, आपको वो भी मिलना बंद हो जाएगा। जो भी मांगोगे ठाकुर जी आपको देना बंद कर देंगे। क्या इस समय ठाकुर जी हमसे नाराज़ होते हैं? नहीं। ये वो समय होता है जैसे शुरू शुरू में ना, जब हम ठाकुर जी से मिलेंगे, ठाकुर जी हमें स्वप्न दर्शन भी देंगे, हमें कोई ना कोई हिंट देंगे, मतलब इतना प्रेम आप कहोगे कि मेरे से तो वह रीझ गए हैं सच में। और उसके बाद जो टाइम आएगा उस बार ठाकुर जी आपको स्वप्न दर्शन नहीं देंगे, आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा, आपका मन करेगा कि मैं अभी नाम जप ना करूं, कुछ भी ऐसा होगा, मतलब सब खराब होगा। और उस समय हमें लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, ठाकुर जी मेरे से नाराज़ है, और हम लोग वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। वो हमें नहीं करना। हमारे ठाकुर जी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, वो हमें गिरने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि वो आपको दूर जाने देंगे? जब वह खुद हमारे पास है, उन्होंने खुद हमें चुना है, वो हमें कभी दूर नहीं जाने देंगे। बस ये है कि अभी वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और ये परीक्षा उनको मज़ा नहीं आता, ये परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे हमें स्ट्रांग बना रहे हैं। ठाकुर जी ना हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे कि तुम्हारी लाइफ में कोई रहे ना रहे, पर तुम इतने सफिशिएंट हो, तुम इतने खुद पर निर्भर हो जाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी के आने से, किसी के जाने से तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। और ये है डिटैचमेंट। सबसे पहले ठाकुर जी हमें ये सिखाते हैं। और ये डिटैचमेंट चाहे किसी इंसान को लेकर हो, चाहे किसी चीज़ को लेकर हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तुम कहोगे ठाकुर जी की इच्छा। तुम्हारे अंदर यही भाव उनको लाना है कि हे नाथ, हे नारायण, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी आप संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और आपको भी पता है कि जिसके साथ स्वयं नारायण हो, स्वयं ठाकुर जी, उसके साथ क्या होता है। तो ये ना हर एक की ज़िंदगी में ये फेज़ आते हैं। जब आप भक्ति करोगे ना, बहुत कुछ होगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है इस सिस्टम में? विश्वास। वो विश्वास जो हमें इनके ऊपर रखना है कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं, हम कहेंगे नाथ आप मेरे साथ हो। हमेशा ठाकुर जी से यही कहना, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ये भाव मन में ज़रूर रखना। बहुत मुश्किल टाइम आएगा, बहुत मुश्किल टाइम, इतना कि लगेगा कि अब क्या, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। हे नाथ, यहाँ तक कि आपको लोगों से सुनना भी पड़ेगा कि क्या दिया तुम्हारे ठाकुर जी ने, क्या करके बैठे हो, क्या ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो। ऐसे भी होता है, भला भगवान को ये भी चाहिए होता है कि भगवान, कई लोग कहेंगे कि तुम्हारा भगवान तो इस चीज़ के काबिल भी नहीं है कि खुद तैयार हो सके। खास बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ। पर हमें उस सब को झेलना है, चुप रहना है, सुनना है। कोई शिकायत, कोई गुस्सा, कुछ भी है ना, बस इनसे कहना है। फिर देखो हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। हमें कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। मैं ना एक एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ये चीज़, मतलब ठाकुर जी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करवाई कि जब भी उन्होंने मेरे से कुछ भी छीना है, कुछ भी, उसके बाद जो हुआ है ना, मैंने हमेशा ठाकुर जी से कहा है थैंक यू सो मच, और रोते रोते कहा है कि थैंक यू सो मच। अगर आप वो नहीं करते ना तो आज ये नहीं होता। अगर ठाकुर जी नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ बैठ के सबको ये चीज़ें नहीं कह रही होती। ठाकुर जी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। शायद इस टाइम मेरे पास कोई मटेरियलिस्टिक सुख नहीं है, शायद मेरे पास बहुत बड़ा कोई सर्कल नहीं है, पर आई हैव हिम। अगर वो मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उनको सब पता है हमें क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। पता है मैं ठाकुर जी से ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगती, मतलब मेरे लिए बड़ी थी पर मैं छोटी छोटी चीज़ें मांगती थी। ठाकुर जी ये दे दो, वो दे दो। और जब मुझे वो नहीं मिलती थी ना, तो मैं उनसे हमेशा सवाल करती थी क्यों, मुझे क्यों नहीं दी। तभी मन में भाव आया कि अगर मैं तुम लोग को छोटी चीज़ें दे दूँ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी चीज़ें डिजर्व करते हो। मतलब हमें नहीं पता कि हमारा क्या पोटेंशियल है, हमें नहीं पता कि हम किस चीज़ के लायक हैं। और हम ठाकुर जी से बड़ी छोटी चीज़ें मांगते हैं। हम मांगते हैं ठाकुर जी प्लीज़ मुझे जॉब दिलवा दो, 15-20 हज़ार की दिलवा दो। अरे क्यों दिलवाएं वो 15-20 हज़ार की जॉब, जब हम 2-2.5 लाख वाली जॉब कर सकते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या छुपा है। हम उनके अंश हैं, हम स्वयं ठाकुर जी के अंश हैं। अरे हमारे साथ वो है, तो तुम्हें लगता है कि हमें वो बेयर मिनिमम पर रुकने देंगे? नहीं। अगर हमारे ठाकुर जी हमें नहीं दे रहे ना, कुछ हमसे छीन रहे हैं, तो सच मानो वो तुम्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ है तुम्हारे लिए। वो चीज़ तक हमें पहुंचना है। ये विवेक, ये बुद्धि, ये सब चीज़ें ना हमें भक्ति से मिलती है। अगर हम संसार में रहकर सोचें ना कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, नहीं। ठाकुर जी से मिलने के बाद हमने सीखा कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, तब भी खुद को शांत कैसे रखो। जब सब हार जाओ
तब भी खुद को शांत कैसे रखना है, कैसे सोचना है कि क्या करें आगे। भगवान को भजने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप भगवान को खुश करो तो आपके पास सब चीज़ें होंगी, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नहीं, भगवान को भजना मतलब अंदर से, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाई वो चीज़, भगवान वो है। भगवान हमें सुख प्रदान करने वाली कोई मशीन नहीं है। भगवान हमें सब कुछ दे दे ज़रूरी नहीं है। भगवान जो हमें देते हैं ना, वो हमें हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस देते हैं, सुकून देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि हम हर सिचुएशन में यही कहते हैं कि हे नाथ आप साथ हो, बस जैसी प्रभु की इच्छा। ये बात ना सुनने में बहुत छोटी है, परंतु इसको कहने में, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, और ये चीज़ें सिर्फ एक भक्त समझ सकता है। जब सब हार जाते हैं ना, तब भी वो हम इन्हीं के सामने बैठ के कहते हैं कि नाथ क्या हुआ, कैसे हुआ, नाथ आप ही संभालो। मुझे नहीं पता ये सबके साथ होता है या नहीं, परंतु कभी भी अंदर से टूट जाओ, हार जाओ, घर में ठाकुर जी हैं उनके पास जाओ, नहीं तो मंदिर में जाओ और उनके सामने खड़े होके कहो कि आपको तो मेरा हाल पता है, ये क्या हुआ। और ये बात ज़रूर याद रखना कि अगर सब जानते हुए भी उन्होंने ये किया ना, तो इसके पीछे बहुत ही अच्छी वजह होगी। और जब भी वहाँ से लौटोगे ना, खाली हाथ नहीं लौटोगे, हिम्मत लेके लौटोगे, एक उम्मीद लेके लौटोगे। तो अगर आपके साथ स्वयं भगवान है ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी ठाकुर जी की भक्ति करो या किसी की भी भक्ति करो, जब भी हम भगवान को भजे ना, तो कभी भी भगवान से डरो मत, उनको प्रेम करो, उनको अपना मानो कि ये हमारे हैं। भगवान किसी भी नियम में, भगवान इतने छोटे नहीं है कि किसी नियम में बंधे हो वो, नहीं, उनका प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। केवल हमारा सच्चा मन, क्योंकि हमारे दिल में रहते हैं वो, हमारा हृदय चाहिए उन्हें, हमारा प्रेम, सच्चे मन से पुकारो उनको, हमारे नाथ ज़रूर आते हैं। क्योंकि हमें, उनको भी पता है कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी सिचुएशंस कैसी हैं। तो ये सब जानते हुए भी अगर हम उनको सिर्फ और सिर्फ दिल से याद कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूर आएंगे। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके पास ना ठाकुर सेवा नहीं है, जिनके पास ऐसे किसी विग्रह की सेवा नहीं है, तो वो क्या करें? तो उनके पास तो सबसे सुनहरा मौका है ठाकुर जी को भजने का। वो जहाँ मर्जी बैठे, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि उनके सामने ठाकुर जी बैठे, उनके साथ बातें करें। जब भी खाएं तो यही कहें कि नाथ आप भी खाओ, चलिए और शेयर करके खाएं। मतलब भगवान को हम एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते कि इसी तरह हम उनको भज सकते, नहीं, सबका अलग तरीका है। जैसे आप खुश हो ना, जैसे वैसे उनको भजो। बस ये याद रखना है कि भक्ति करोगे तो दिक्कत ज़रूर आएगी, परंतु हमें कभी भी ठाकुर जी गिरने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। वो हमेशा हमारा हाथ थाम के बैठे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो ना भक्ति के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करना, अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। और एक बात कहना चाहती हूँ कि नाम जप से सब मिल जाता है, समय लगता है, क्योंकि हमें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलता है। तो अगर आप भगवान को भज रहे हैं और थोड़ा सा भी परेशान है, तो विश्वास रखना, वे हमारे साथ हैं, वो सुन रहे हैं हमें, वो हमें देख रहे हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। राधे राधे।